भारत पाक बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन मिला है। तनोट थाना क्षेत्र के लोंगेवाला बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन मिलने से सनसनी फैल गई। कैमरे से लैस था ये बरामद किया हुआ ड्रोन। भारत पाक सीमा के संवेदनशील इलाके में ये ड्रोन मिला है। बीएसएफ ने ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया। शुरुआती जांच में ये अहम जानकारी सामने आई है। ड्रोन पाकिस्तान से भेजा गया या भारत से उड़ा, इसके लिए जांच जारी है। हाई अलर्ट पर लोंगेवाला सेक्टर की चौकियां कर दी गई हैं। ड्रोन के जरिए जासूसी की आशंका जताई जा रही है कि जासूसी ड्रोन के जरिए की जा सकती है। बीएसएफ की सतर्कता से बड़ी साजिश को फिलहाल नाकाम किया गया है। तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक संदिग्ध ड्रोन मिला है। लोंगेवाला बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन मिलने से सनसनी फैल गई है। फिलहाल बीएसएफ की ओर से सतर्कता बढ़ा दी गई है। किसी बड़ी साजिश को नाकाम करने की कोशिश यहां पर की गई है। बीएसएफ ने ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है। इस ड्रोन में कैमरा भी लगा हुआ था, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके जरिए जासूसी की हो सकती है आशंका, ऐसी जताई जा रही है। फिलहाल भारत पाकिस्तान बॉर्डर का संवेदनशील इलाका लोंगेवाला, जहां पर यह संदिग्ध ड्रोन मिला है। फिलहाल इसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये ड्रोन कहां से आया था, किसने भेजा था, क्या मकसद था और इसके कैमरे में क्या कुछ फुटेज है उससे भी देखा जाएगा। लेकिन ये संवेदनशील इलाका है, ऐसे में यहाँ पर ड्रोन उड़ाना भी वर्जित है, लेकिन वहां पर का ड्रोन मिलना ये अपने आप में बड़ा सवाल करता है। फिलहाल सारी चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है और जल्द से जल्द ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये ड्रोन आया कहां से था। पिपलौदी स्कूल हादसे पर कांग्रेस भाजपा आमने सामने आ गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के बयान पर मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया है। दिलावर ने कहा कि अपने कार्यकाल में कांग्रेस ने स्कूलों की सुध नहीं ली। किसने क्या कहा, हम आपको सुनवाते हैं। हादसा था और मैं तो हादसा ही नहीं, सिस्टम की लापरवाही से 7 बच्चों की हत्या हो गई, मौत हो गई। ये हमारे लिए, सबके लिए, मैं कोई पार्टी की बात नहीं करता, सबके लिए एक बहुत ही गंभीर प्रश्न चिन्ह है कि हमारे विद्यालयों में हमारे बच्चे 70 साल बाद में भी सुरक्षित नहीं हैं। तो निश्चित रूप से राजनीति से ऊपर उठ करके हम लोगों को ये सोचना चाहिए, कहीं न कहीं एक मत हो करके इस तरह की व्यवस्था हो कि आने वाले समय में इन बच्चों के साथ में किसी तरीके का, इस तरीके का कोई पुनरावृत्ति नहीं हो हादसों की। डोटासरा जी इस बात को लगातार कर रहे हैं, इसमें सरकार की लापरवाही है। वो टाइम पर सुध ले लेते तो ये हादसा नहीं होता। वैसे गोविंद सिंह जी डोटासरा मेरे मित्र हैं, उनसे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस सरकार उस समय सभी भवनों को अच्छी तरह देख लेती तो ये अवसर नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए हुए लगभग 1.5 वर्ष के लगभग हुआ है और हम सब जितना कर सकते थे कर रहे हैं। हमने लगभग 2000 स्कूलों की मरम्मत के लिए पैसा दिया है, निर्माण के लिए भी दिया है। कांग्रेस सरकार ने जानबूझ करके उनके कार्यकाल में किसी प्रकार की मरम्मत नहीं करवाई, न ही स्कूलों को देखा। केवल उनको तो एक धंधा था नोट बटोरना। आपको ध्यान होगा कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब एक सम्मानित शिक्षकों के साथ बैठे थे, डोटासरा जी भी उसमें थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में कोई पैसा तो नहीं चलता स्थानांतरण में, सबने एक साथ कहा खूब चलता है साहब। यानी गोविंद सिंह जी डोटासरा खूब धन बटोरते थे शिक्षकों से। ये मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री के सामने शिक्षकों ने स्वीकार किया है। 1 सितंबर से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो सकता है, जिसकी पुष्टि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने की। इस सत्र में 1 दर्जन से अधिक विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें विधि विरुद्ध धर्मांतरण विधेयक भी शामिल हो सकता है। क्या कुछ रहने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। 1 सितंबर से विधानसभा का मॉनसून सत्र संभावित। धर्मांतरण विरोधी बिल पास होने की संभावना। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने की पुष्टि।
राजस्थान में विधानसभा का मानसून सत्र 1 सितंबर से शुरू हो सकता है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम के मुताबिक सत्र की तारीख को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से 2 बार चर्चा हो चुकी है और मुख्यमंत्री से भी इस पर सहमति बन गई है। इस सत्र की अवधि 7 से 10 दिन तक की हो सकती है, जिसमें राज्य सरकार करीब 1 दर्जन महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में रखने की तैयारी में है। हमारे जो वरिष्ठ विभिन्न दलों के नेता हैं उनसे भी सहमति लेकर के संभावित 1 सितंबर को सत्र बुलाने की संभावना। तो सर ये रोड समिति वाले ये चल रहा है और सर नए बिल आएंगे, काफी आएंगे, काफी बड़ा बिजनेस होगा, पता है ऐसे अनेक बिल आएंगे। सबसे अहम बात यह है कि इस सत्र में विधि विरुद्ध धर्मांतरण विधेयक भी लाया जा सकता है। मंत्री जोगाराम पटेल ने संकेत दिए हैं कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। गौरतलब है कि सत्र के दौरान कई अहम बिल पास करवाए जा सकते हैं। 4 विधेयक बजट सत्र में विधानसभा में पेश किए जा चुके हैं, जिन्हें पारित करवाया जाना बाकी है। 3 बिल प्रवर समिति के पास है, जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। राजस्थान कोचिंग सेंटर रेगुलेशन बिल, राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक और राजस्थान भूजल प्राधिकरण विधेयक पिछले बजट सत्र में प्रवर समिति को भेजे गए थे। पिछले बजट सत्र के दौरान 3 फरवरी को विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया गया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई थी। अब मानसून सत्र में धर्मांतरण विरोधी बिल पारित करवाया जा सकता है। इस बार विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।